यादव जी, पारस जैन सर, सभी गणमान्य यूनिवर्सिटी के सारे गणमान्य चांसलर जी, सारे टीचर्स, फैकल्टी, इवन आप सभी लोग जो यहाँ पे इतनी मतलब क्राउड में जो आज यहाँ इकट्ठा हो रहा है, मैं पहली बार इतने सारे क्राउड को एक साथ एड्रेस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और महाकाल की नगरी में आने का एक अपना ही अलग मजा होता है, लेकिन जिस शिक्षा जहाँ से एक्चुअल में श्री कृष्ण ने शिक्षा अपनी अर्जित करी है, और अगर वहाँ मुझे आज बुलाया जा रहा है, तो सर मैं आप सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। और जैसे इन जनरल में इसरो, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग जो इसरो बैठे हैं, जो उसरो बैठे हैं, मैं रवि कुमार वर्मा इसरो की तरफ से आपको है ना अभिनंदन करता हूँ। देश में वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटी प्लान हो रही है, लेकिन चूंकि मैं स्पेस साइंस या अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हूं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश का भविष्य बहुत उन्नत है। और जैसे सर ने बताया मुझे कि मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं अपना वार्तालाप आपसे हिंदी में ही करूं, क्योंकि मुझसे पहले भी जो अपने क्या बोले एंकर जी आए थे, उन्होंने भी हिंदी में बहुत अच्छी अच्छी बात बोली है, तो मैं अपना पूरा का पूरा वक्तव्य हिंदी में ही दूंगा, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है। मतलब मैं कुमार विश्वास के सेंटेंस को उद्धृत करना चाहता हूं कि हिंदी वह मातृभाषा है जो एक्चुअल में 52 अक्षर होते हैं, लेकिन जो अनपढ़ से शुरू होकर अगर आपको ज्ञानी तक लेके जाती है, तो शायद ऐसी एक ही मातृभाषा है, वो हिंदी है। और चंद्रयान 3 के लिए सबसे प्रथम तो मैं उज्जैन और इवन सारे भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने तो हमारा काम एज ए साइंटिफिक या साइंटिस्ट कम्युनिटी है कर दिया था मेरी फेटर्निटी ने, लेकिन जब एक साथ 140 करोड़ लोग जब अपनी आशाएं और विश्वास और जब अपनी प्रार्थना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी मिशन होगा जो अनसक्सेसफुल होगा। तो ये आपका विश्वास था कि हम चंद्रयान के थ्रू चंद्रमा पे, जिसको हम चंदा मामा भी कहते हैं, साउथ पोल मतलब दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाले विश्व के पहले देश बने। और ये वर्ल्ड में इस तरह से अचीवमेंट करने वाले, विश्व पटल की अगर बात करूं तो हम चौथे राष्ट्र हैं जो चंद्रमा पे लैंड कर पाए अपना स्पेसक्राफ्ट। अगर मैं बात करूं मंगलयान जो 2014 में हुआ था, नासा जिसको हम बोलते हैं ना यूएस, जो इतना डेवलप्ड कंट्री है या इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री है, अपने इनिशियल 5 अटेम्प्ट में फेल रहा था। मतलब अपने 5 अटेम्प्ट जब उसने मून मतलब मार्स पे लैंडिंग या मंगल पे लैंडिंग के लिए प्लान करा था ना, तो अनसक्सेसफुल रहा था। रशिया, यूएसएसआर अपने इनिशियल 7th अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल रहा था। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री, मतलब भारत, सीधा बोलता हूं मैं, एक ही वर्ड यूज करता हूं जो बहुत चल रहा है अभी, भारत वही देश है जिसने अपने पहले मेडन और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रह पाया और मंगलयान हम इंसर्शन कर पाए। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, मैं आज यहाँ पे आपको एज ए छात्र या स्टूडेंट नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपको आपकी आंखों में वो सुनहरे भविष्य देख पा रहा हूँ जो आगे चल के इस राज्य और इस राष्ट्र का एक्चुअली निर्माण करने वाला है। तो आप सबको एक्चुअली मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं कि आप एक नए राज्य और एक नए राष्ट्र का सृजन करने वाले हैं। और मेरी शुभकामना इसलिए भी है कि आगे चल के जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली इस अंतरिक्ष विज्ञान और उससे रिलेटेड चीजों के लिए, तो जैसे माननीय महोदय मंत्री महोदय भी, इनका विजन देख के लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ या विक्रम साराभाई या मैं बोलूं रवि कुमार वर्मा आप में से निकलने वाले हैं। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपको बताना चाहता हूं कि आखिर रियली क्या क्रिटिकलिटी रही होगी चंद्रयान जब हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 3, राइट। सो मैं सबसे माननीय महोदय से अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एंड वी कैन डायरेक्टली गो टू एनिमेशन। यस, एक्चुअली जो आपने रॉकेट जिसने आपने देखा होगा 14 जुलाई, राइट, 2:15 पे हमने जीएसएलवी मार्क 3 एक रॉकेट के थ्रू चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे जो 23 अगस्त 6:04 पे, राइट, जब चंद्रयान 3 एक्चुअली दक्षिण ध्रुव पर जब लैंड किया था, तो टोटल ड्यूरेशन इस मिशन की एक्चुअल में 42 डेज थी। 42 दिन में एक्चुअल में मिशन कंप्लीट हुआ है। और आपको ये बताते बड़ा हर्ष होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने
23 अगस्त को, जिस तरह हम 15 अगस्त मनाते हैं, 28 फरवरी एज ए विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 11 जो मई होती है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। इसी तरह अब से मतलब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 23 अगस्त को राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये एक्चुअली शो करता है कि माननीय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जो अपनी प्रेजेंट शासन है मोदी जी का, वो चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी उतना ही वेटेज दिया जाए जितना कि बाकी चीजों को भी दिया जा रहा है। दूसरा, जिस पॉइंट पे एक्चुअल में चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करी है उसको अब शिव शक्ति करके पॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा। और जब हमने 4 साल पहले 2009 में जब चंद्रयान 2 लैंड करा था और अनफॉर्चुनेटली हमने सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंडिंग करी थी, उस पॉइंट को भी एक नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तिरंगा। तो उस लोकेशन को भी तिरंगा नाम से जाना जाएगा। मैं इसलिए इस रॉकेट को बनाना चाहता हूं कि इसी रॉकेट के थ्रू, जिसका नाम है GSLV Mark 3, जिसको लेटेस्टली हम LVM-3 Mark 3 बोलते हैं, मतलब लॉन्च व्हीकल Mark 3 कहते हैं, यही रॉकेट एक्चुअल में चंद्रयान 3 को स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में लेके गया था। फर्स्ट टॉप मोस्ट पोर्शन क्लिक। एक्चुअल में चंद्रयान 3 इस रॉकेट के टॉप मोस्ट पोर्शन पे ही चंद्रयान 3 बैठा हुआ था। मतलब एक्चुअल में रॉकेट सैटेलाइट को एक स्पीड दे देता है, उसके बाद फिर वो इंसर्शन करके जाता है। तो इस पोर्शन पे ही एक्चुअल में चंद्रयान 3 रॉकेट बैठा था इस रॉकेट के। लेकिन आपको थोड़ा बताते हो, मुझे समझाना चाहता हूं, अगर आप कंपेयर करें ना ह्यूमन बींग से, तो आप नीचे देखिए थोड़ा सा, एक नॉर्मल अगर आदमी की हाइट 6 फीट होती है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये रॉकेट कितना बड़ा होता होगा। इन जनरल ये रॉकेट बहुत बड़ा नहीं है, इसका टोटल वेट सिर्फ और सिर्फ 6,46,000 kg है ना। तो जिस रॉकेट को चंद्रयान 3 लेके गया उसका वेट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6,46,000 kg है, जो एक्चुअल में चंद्रयान का वेट है 3200 kg, मतलब 3,200 kg उसको स्पेस में लेके गया था। अगर मैं इससे कंपेयर करूं हाइट से, तो इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होती, सिर्फ 11 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होता है। तो जो रॉकेट है ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 11 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है आपका, है ना। और तीसरी चीज सबसे मजेदार, कि जो ये लास्ट जब ये अपने मून को या चंद्रयान को इंजेक्ट किया था, इसकी स्पीड थी एक्चुअल में जब इंजेक्ट करोगे 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इमेजिन कीजिए 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपकी कार या ट्रेन या बस की स्पीड से कंपेयर करूं तो एक्चुअल में इस रॉकेट की स्पीड थी 31,000 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप कंपेयर कीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि 11 मंजिले बिल्डिंग को उठाना, राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटी, फिर उसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर पर आवर हो, राइट, और फिर उसका वेट हो कम से कम 6.5 लाख kg। वो स्पेस में अगर आपके सैटेलाइट को इंजेक्ट करता है तो कितना कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस होता, कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, राइट। सिर्फ बताने के लिए। अब चूंकि इतना टाइम तो नहीं हमारे पास कि माननीय महोदय जी का हम टाइम नहीं लेना चाहते ज्यादा, तो डायरेक्टली लॉन्च पे जाते हैं, आखिर कैसे लॉन्च हुआ होगा, राइट। देखिए, जब एक्चुअल में लॉन्च हुआ होगा तो आप सिमुलेट कर सकते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि किस तरह से लॉन्च हुआ होगा। और चंद्रयान 3 एक्चुअल में लॉन्च व्हीकल जब हुआ था तो 14 जुलाई को हमने 2:15 बजे के आसपास दोपहर में लॉन्च किया था, राइट। तो यही वो रॉकेट है जो लॉन्च हुआ था। और हमारे जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं ना, श्रीहरिकोटा, इसको बोलते हैं पूरा नाम, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। अब चूंकि मैं अवंतिका उज्जैन की नगरी में हूं, और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं तो एक्चुअली श्री कृष्ण की जन्मस्थली जहां से उन्होंने पढ़ाई करी वहां से हूं, और ये वाला रॉकेट ना आप लॉन्च करें, राइट, करोगे? तो चलिए उल्टी गिनती गिनते हैं, काउंटडाउन, और ये रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, राइट। शैल वी स्टार्ट? 10, 9,
और इस तरीके से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट ने ना सैटेलाइट को इंजेक्ट कर दिया था चंद्रयान 3 को स्पेस में, और फिर हमने इंसर्शन करवा के, जैसे मैंने पहले ऑलमोस्ट 42 डेज में 42 दिन में हम एक्चुअली चंद्रमा के मून की सरफेस पे लैंड कर पाए। और ये टोटल मिशन जो था, इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी वो 14 दिन थी, क्योंकि एक अर्थ डे होता है, हम लोगों के 14 दिन मून के एक दिन के बराबर होते हैं। तो ऑलमोस्ट मिशन जो अपने विजन या जिसके लिए हमने प्लान किया था वो कर पाया था। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि सारा क्रेडिट हम लोगों ने तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, लेकिन जब एक साथ 140 करोड़ लोग अपनी आशाएं और अपना विश्वास लगाते हैं तो ऐसा कोई भी मिशन नहीं है जो मुझे लगता है कि अनसक्सेसफुल हो पाए। सो एक्चुअल में ना आपने चंद्रयान जब देखा होगा 23 Time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major space-faring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragya. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focus to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a
soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जब प्रज्ञान रोवर मूव कर रहा था ना, मतलब एक्चुअली चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे जब धूल या जो भी डस्ट वाला पोर्शन है, तो जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंड हुआ और उसके नीचे से जब रोबोट जो प्रज्ञान निकला है, तो उसमें भारत सरकार का एम्ब्लेम, मतलब जो हम लोगों का एम्ब्लेम होता है ना सीएम, वो और इसरो का लोगो परमानेंटली मून के ऊपर आज लैंड कर चुका है। तो मोर देन 100 मीटर्स उसने ट्रेवल किया है। तो जिसको बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ योर नेशन, आज वहां पे अवेलेबल है, इसरो का और भारत सरकार का लोगो वहां पर है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि मोर देन 210 रजिस्टर्ड, मतलब 210 से ज्यादा रजिस्टर्ड देश है यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राज्य में, और उनमें से ऑलमोस्ट मोर देन 56 अराउंड 56 देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वज में चांद है। लेकिन हम उन गिने चुने 4 राष्ट्रों में से जिनका एक्चुअल में ध्वज चांद पर है। सो मैं अपने इतने उद्बोधन को मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंजूसी कर गए, तालियां कम है। जो जानकारी आदरणीय रवि वर्मा जी ने दी, अब पता लग गया कितना वजन है उसका, पता लगा कि नहीं? वो कितनी स्पीड से चल रहा है, जोर से बोलो हाँ। वो कितनी तेजी से चलता है। तो आप सब भी अपने अपने भीतर छुपी प्रतिभाओं को परिष्कृत करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 जिसके ध्वजवाहक